मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है। जोशी जी की आपने हिम्मत देखी, जोशी जी की जो आपने हिम्मत देखी ना, जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे। जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं, वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको। एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्त की जो ताकत है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से यह नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है। यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है। इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले। हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं ये लोग हैं जो वक्त की हर चीज पर, हर गलत चीज को ये देते हैं। और ये कह रहे आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसीलिए गेट आउट। देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों आज की डिबेट में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव को, क्योंकि आज अशोक श्रीवास्तव ने सपा पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को काफी अच्छे से डिबेट में धो डाला है। क्योंकि सपा पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में आके बोल रहे होते हैं कि जो कुंभ मनाया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे मनाया जा रहा है, जिसके बाद न्यूज एंकर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उनसे एक सवाल पूछ लेते हैं कि आप लोग हिंदुओं के त्योहार में ही राजनीति क्यों करने लगते हैं। उसके बाद सपा पार्टी के प्रवक्ता इधर उधर की बातें करने लगते हैं और मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, जिसके बाद न्यूज एंकर ने इन्हें काफी अच्छे से जलील किया है और जलील करने के बाद बाहर का रास्ता भी दिखा दिया है। तो आज का वीडियो काफी मजेदार है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा डिबेट समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। चलिए अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। जी तो जैसे अभी जो है मौलाना साजिद रशीदी ने डिमांड करी, एक बार आप भी डिमांड कर दीजिए कि मौलाना को जो है इस बयान के लिए उनको जो है गिरफ्तार किया जाना चाहिए। थोड़ा हिम्मत दिखाइए, क्योंकि मैंने कहा अभी तक इस बयान के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा है। वक्त के दावे जो किए जा रहे हैं, इस बार तो मुझे लगता है इतना तो समाजवादी पार्टी को करना चाहिए जैसे साजिद रशीदी जी ने हिम्मत दिखाई। आप भी कर दीजिए कि बयान देने वाले को जो है गिरफ्तार किया जाए। मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उनके प्रवक्ता एक ऑफिशियल प्रवक्ता। अरे सर आप डिमांड तो करिए, फिर उनसे भी पूछेंगे ना। साजिद रशीदी ने डिमांड की, मैंने उनसे पूछा, एक बार आप भी डिमांड कीजिए ना कि मौलाना साहब को गिरफ्तार करना चाहिए, मौलाना शहाबुद्दीन को। पेशेंस रखें, मैं भी बड़े पेशेंस से सुन रहा हूँ। यहाँ पर उनके दो प्रवक्ता बैठे, एक ऑफिशियल प्रवक्ता, एक अनऑफिशियल प्रवक्ता। दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि वो उस पर कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? अगर ऐसा है तो कार्रवाई करने का साहस दिखाए। वो तो सारे विपक्षी प्रवक्ता कह चुके, सुनिए ना, वो तो सारे कर चुके। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी डिमांड पूछ रहा हूं, आप एक बार डिमांड तो कर दीजिए। डिमांड करने में तो डरते क्यों आप लोग? मतलब कोई एक मौलाना अगर दावा कर रहा है और साजिद रशीदी मुस्लिम होकर इतनी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं गिरफ्तार करो भाई। आप लोग ऐसे डरते हो यार, इतने डरपोक क्यों आप लोग? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा ये, अरे मौलाना साहब पे भी तो बोलिए। मौलाना साहब का मुंह मतलब मौलाना कहने में आपके ऐसे होठ फड़फड़ा रहे हैं, कांप रहे हैं। बोलिए एक बार मौलाना को गिरफ्तार कीजिए। जो जिन लोगों ने बुलवाया है वो कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे कार्रवाई। अरे तो आप डिमांड कीजिए ना। बात तो सही है। अरे मौलाना की गिरफ्तारी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है। पीछे भारतीय जनता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, सरकार तो मौलाना साजिद रशीदी की भी नहीं है, लेकिन वो हिम्मत कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कहां टूट जाती है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का षड्यंत्र है। देश और प्रदेश में धार्मिक जोशी जी देखिए, जोशी जी की आपने हिम्मत देखी, जोशी जी की जो आपने हिम्मत देखी ना, जोशी जी के मुंह से एक बार नहीं निकल रहा, एक बार नहीं कह पा रहे। जैसे साजिद रशीदी ने कहा, जोशी जी एक बार नहीं कह पा रहे कि हाँ मौलाना गलत कह रहे हैं,
वक्फ की जमीन नहीं है, गिरफ्तार करो उसको। एक बार भी नहीं कह पा रहे। इससे पता चलता है कि इस देश में जो वक्फ बोर्ड है ना, उसको जो वक्फ की जो ताकतें है ना, उनको जो हिमाकत करने की ताकत कहां से मिलती है। एक तरफ कल्याण बनर्जी है, एक तरफ ममता दीदी है, एक तरफ अखिलेश यादव है। एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। वक्फ की कमियां बता रहे हैं, इनको आशंका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रोज उसके फैक्ट चेक हो रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन एक बार भी जो है समाजवादी पार्टी की ओर से ये नहीं कहा गया कि नहीं भाई ये जमीन हिंदुओं की है। यहां पर हजारों साल से कुंभ का मेला लग रहा है, इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की, समाजवादी पार्टी कांग्रेस किसी की हिम्मत नहीं हो रही हिंदुओं को गाली देने के लिए। हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं का समूल नाश, सनातन का सर्वनाश, सनातन डेंगू मलेरिया मच्छर, उस पर कुछ नहीं, उस पर तमाम बयानबाजी। और एक बार किसी की हिम्मत नहीं हो रही कहने की कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये हिंदुओं की जमीन है, ये जो है मेला की जमीन है, ये कुंभ की जमीन है। एक बार कहने की हिम्मत दिखाते, लेकिन वो हिम्मत नहीं है और इसी से एक्सपोज होते हैं ये लोग। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इनको एक्सपोज होते देखिए दो टूक में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जैसे मैंने उनसे पूछा था आपसे फिर पूछ रहा हूं, ये जो वक्फ को लेकर के जो बयान दिए जा रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था। जोशी जी भी उधर से कन्नी काट गए, आप भी कन्नी काट रहे, क्योंकि मेरा सीधा सीधा आरोप है आप जैसी पॉलिटिकल पार्टियां ही ये जो वक्फ के नाम पर कहीं भी उंगली रख के जमीन बता देते ना, आप लोग इनको शह देते हैं। शह कोई किसी को नहीं दे रहा, सरकार की शह है। सरकार कानूनी कार्रवाई करे, मुकदमा देके जेल में डाले। सरकार डाले कैसे? क्योंकि सरकार के नेता पार्लियामेंट में गालियां बकते हैं, उन पे सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं करती। सरकार कोर्ट कहता है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, नाम लेके 3-3 एमपीओ के, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता एफआईआर नहीं करते। तो कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? इनका मेन मकसद मौजूदा हुकूमत का एक है, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स का। आप व्याधित बयान दीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उस पर सिर्फ चर्चा होगी। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस तरीके, लेकिन नहीं चर्चा हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3-3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हुकूमत आनी चाहिए हुकूमत को, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जो हुकूमत कोर्ट के जज के आवाज दीजिए, जवाब दीजिए। इनको स्क्रीन शॉट आइए, आपको क्या दिक्कत है? जब इनको चुनाव पे स्क्रीन शॉट आइए, इनको स्क्रीन शॉट आइए, स्क्रीन शॉट आइए, जज को हटा दीजिए। चुनाव पे चर्चा करूंगा, चुनाव पे हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। क्यों? इनको जब चुनाव पे चर्चा करूंगा तब बुलाऊंगा। आज इनको शुक्रिया कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया इनको, क्योंकि वक्त पे नहीं बोलना, क्योंकि यही लोग हैं जो वक्त को ताकत देते हैं, यही लोग हैं जो वक्त की हर चीज पर, हर गलत चीज को ये देते हैं। और ये कह रहे आज चुनाव पे बात होनी चाहिए, इसीलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो उसको असीमित ताकतें दी हैं, उसको लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, आरव साजिद रशीदी जी जो लोग इसको लेकर सवाल उठाते हैं ना, आप उनकी मंशा देखिए। जिस वक्त जेपीसी में चर्चा चल रही थी, वही कल्याण बनर्जी जिनका बयान मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने ये कहा कि जहां 4 मुसलमान नमाज पढ़ ले वो जमीन वक्फ की है, वही कल्याण बनर्जी ने जेपीसी की मीटिंग में जेपीसी के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर गिलास खींच के मारा था, कांच का गिलास उन्होंने तोड़ दिया था वहां पर, गुस्से में कि वक्फ के साथ चर्चा कैसे हो सकती है। यही पीड़ा अभी आसिफ जी को भी हो रही थी कि भाई वक्फ की चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा किस पर? चुनाव पर करो भाई, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, राजनीति तो वहां है। हिंदुओं को तो गाली देना हमारी शक्ल है, हम तो हिंदुओं को गाली देंगे, उस पर चर्चा क्यों करेगा कोई देश? ये तो हमारा हक है, हिंदुओं को गाली देना हमारा हक है भाई। कल को मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने कहा हिंदू हिंसक होता, उस पर चर्चा करें, नहीं उस पर चर्चा क्यों होगी? हिंदुओं को गाली देना तो हमारा हक है भाई, हम दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हिंदुओं को गाली? साजिद रशीदी जी बोलिए। देखिए अशोक जी, एक चीज समझ लीजिए, ये वक्फ का मामला है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से बयान नहीं है, वक्फ के किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं है। ये आम आदमी ने बयान दे दिया कि सर वक्फ की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का मामला कहां से आ गया? वक्फ बोर्ड को तो इसमें घसीटा जा रहा है। नहीं तो इसका खंडन भी तो नहीं आया सर, इसका खंडन भी तो नहीं आया। मैं कर रहा हूं ना,
मैं आपके चैनल पे कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। आप उसको मानने को तैयार नहीं, ना राकेश जी उसको मानने को तैयार है। नहीं तो आप सर, आप और एक बात सुनिए, एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं मानने को तैयार नहीं। ये एक देश में एक जगह तो नहीं हो रहा ना, एक जगह तो नहीं हो रहा। मोहम्मद आसिफ को लीजिए स्क्रीन पर, मैं उनके पास जाऊंगा अभी। ये एक जगह तो नहीं हो रहा। अभी आपने संभल में भी देखा, जहां चौकी बन रही थी, असदुद्दीन ओवैसी वहां से उठ के आवाज देते हैं और कहते हैं ये जमीन तो जब वक्त की है। उनके तमाम प्रवक्ता बैठकर कहते हैं। आप में से कितने लोगों ने इस बात का खंडन किया कि जहां पर सरकार कोई काम करना चाहे, चाहे चौकी बनाना चाहे, वो वक्त की जमीन होगी, कुंभ करना चाहे तो वक्त। कितने लोगों ने इसका खंडन किया? आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले। जब तक पूरी बात व्यूअर्स को नहीं जाएगी, जब तक उसका कोई हल नहीं निकलेगा। हम तू मैं करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, मैं सुबह आकर दे दूंगा आपको, राकेश जी को भी भेज दूंगा। ये पेपर दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है वक्त की संपत्ति। हाँ, पूरी दिल्ली सर आपकी है सर। 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप? आप कह दो अभी तो सर, अब आप उस एक मिनट नहीं, साजिद रशीदी जी उस दिशा में जाएंगे ना। अब आप अभी आप सुनिए ना, अभी आप कह रहे थे ना, एक मिनट रुकिए साजिद रशीदी, रुकिए एक मिनट रुकिए। अभी आपने क्या कहा था? एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था वक्फ ने दावा नहीं किया। अरे वक्फ तो देश की संसद के ऊपर दावा कर चुका कि संसद जो नई संसद बनी है वो हमारी है। 250 बीघा की आप बात कर रहे हो? मैं पेपर दे रहा हूं आपको। नहीं, पेपर की बात कर रहे हैं। पेपर तो आपके पास हर चीज के, तो पेपर जाके आप दावा कर लो ना। की तरह अशोक अनफेयर है। आप एक पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं, लेकिन अनफेयर कर रहे हैं। पूछिए ना अशोक जी कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात क्या है, AIMJ क्या है, पहले आप बताइए। मौलाना साजिद रशीदी, AIMJ पूछिए इनसे क्या है। अभी जिसको मामूली आदमी बताया, मामूली आदमी बताया, वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का। AIMJ बड़ी संस्था है, बरेली में चलती है, उसको कह रहे हैं मामूली आदमी है। सुनिए सर, एक मिनट रुकिए सर। साजिद रशीदी, एक मिनट रुकिए। साजिद रशीदी, सौरभ रुकिए। साजिद रशीदी रुकिए एक मिनट, मुझे लगता है सुनिए, हम लोग विषयांतर कर रहे हैं। एक मिनट, हम लोग विषयांतर कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। मोहम्मद आसिफ को लाइए, एक मिनट रुकिए सर, विषयांतर मोहम्मद आसिफ को लाइए। मोहम्मद आसिफ, अगर आपका गलत पेपर निकला तो FIR मैं कराऊंगा साजिद रशीदी, इसकी गारंटी देता हूं मैं आपको। सर एक मिनट सर, सुनिए। मैं आपको पेपर दे रहा हूं, आप इन पेपरों को जांच कराइए। अगर मेरे पेपर झूठे हुए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बिल्कुल जांच कराएंगे। देखो कितनी बड़ी बात करो, ये कागज नहीं दिखाएंगे नारा लगाने वाले लोग। सुनिए सर, इतनी बड़ी ये सीए की चर्चा जैसे हुई थी वैसे ही कागज नहीं दिखाएंगे का नारा लेके अभी रोज कागज लेके सामने आ जाते हैं। एक एक करके सुनिए ना, एक एक करके हर झूठी बात का समर्थन करना, ये भी जर्नलिज्म, ये भी पत्रकारिता नहीं हो सकती। समझ लीजिए इस बात को सर। सुनिए, आप अनफेयर कर रहे हैं सर। सुनिए आपके चैनल पे आपको बोल रहा हूँ, सुनिए आप बिल्कुल सर बोलिए, आप बोलिए साजिद रशीदी जी। सुनिए साजिद रशीदी जी, एक मिनट। साजिद रशीदी जी, डेमोक्रेसी आपको यह हक देती है कि आप मेरे कार्यक्रम में बैठ के मेरा विरोध कर सके, और मैं आपको उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनिए सर, मत बुलाइए। नहीं सुनिए ना, मत बुलाइए। नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी मुझे, लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी और इस देश का संविधान मुझे यह भी हक देता है कि मैं ये कहूं कि देश की संसद देश की संपत्ति है, वक्फ की जमीन पे नहीं बना। ये मुझे इस देश की संसद ने भी हक दिया, इस देश के संविधान ने हक दिया, तो मैं भी उससे परे नहीं जा रहा हूं। मोहम्मद आसिफ इस पर वक्त की बात करना, आपत्ति ना हो तो। मोहम्मद आसिफ भाई वक्त को बात करना है, अगर आप आपत्ति ना हो तो। मौलाना शांत हो जाए, मैं पहले की बात कर रहा था। बोलिए। मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा सरकार कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाले मौलाना को। अब इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं मेरे साथ बता दीजिए, मैं वो कह देता हूँ। नहीं, मैं तो आप कहलवाना चाह रहे हैं मेरे मुंह में मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो पूछ रहा हूँ, जो चलन है ना, ये जो चलन है कि भाई कहीं भी उंगली रख दो वो जमीन वक्त की, ये इसलिए चलन नहीं, सच्चाई है। अरे छोड़िए, रुकिए इस देश में अब आप अलग जगह मत जाइए। इस देश में जो वक्त को असीमित, वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है।
कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे क्या? मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन क्या? ये बता दे एक बार। अशोक जी 20 ये सरकार ने दी है मुझे। अरे रुकिए सर, रुकिए सर, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए मौलाना साजिद रशीदी, ये देश वक्फ बोर्ड का नहीं है कि जहां आप उंगली रख देंगे वो आपका हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों आज की डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अशोक श्रीवास्तव का डिबेट देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अशोक श्रीवास्तव का नाम कमेंट कर दीजिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा अशोक श्रीवास्तव पे वीडियो लेके आएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी डिबेट देखने के लिए। हम आप लोग से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।